ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्साहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मा बुद्धयतात्मेव, परत्वेनैव चापरम्। अक्षयानन्द बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी महान आचार्य देव का ही रचयिता और आचार्य प्रभाचंद्र देव की टीका। कल एक प्रश्न खड़ा किया था कि इष्ट देवता विशेष क्या है, प्रश्न खड़ा किया था। मैं गुजराती मेरे सामने, हिंदी निकाल लेता हूं। इष्ट देवता विशेष पंच परमेष्टि होने पर यहां पर ग्रंथकर्ता ने सिद्धात्मा को क्यों नमस्कार किया? पंच परमेष्टि है ना, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु जी, बराबर 5 परमेष्टि। पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, फिर आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु को नमस्कार किया। उत्कृष्ट पद कौन सा है? सिद्ध परमात्मा। फिर भी पंच परमेष्टि में पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। नमस्कार मंत्र में भी नमो अरिहंताणम, पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। बात समझ आ रही? क्यों अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं? कि अरिहंत भगवान हमें हित का उपदेश देते हैं। मुख्य हमारा प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है। जो द्वादशांग में जिनवाणी जो है वो भगवान की वाणी के आधार से, ओम ध्वनि की, ओम ध्वनि ही है द्वादशांग वाणी, यानी कि ओम ध्वनि। वो प्रयोजन से हेतु हमने अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया। बराबर, हमारा प्रयोजन सदना चाहिए, क्योंकि ये द्वादशांग वाणी है। पूरी जो वाणी है वो पूरी वाणी भगवान की मुख से निकली हुई है। ओम ध्वनि, सर्वांगी ओम ध्वनि निकलती है। ठीक है। फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु को नमस्कार किया। यहां पर आचार्य देव ने सीधा सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। क्यों ऐसा? तो ग्रंथाधिराज समयसार में पहले भी बात किया था हमने कि आचार्य देव कुंकुम स्वामी ग्रंथाधिराज के कर्ता, उनको भी सिद्ध होना है। अमरचंद्र आचार्य टीकाकार, उनको भी सिद्ध होना है। और श्रोतागण, श्रोता है, अनुष्ठाता है, सबको
अभिलाषा पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है। तो पूर्ण सुखी कौन है? इसके सुखी तो अरिहंत परमात्मा भी है, नहीं ऐसा नहीं है, अरिहंत परमात्मा भी सुखी है, लेकिन 4 कर्म अघाती बाकी है, वो हिसाब से सिद्ध भगवान उत्कृष्ट में गिने जाते हैं। वो हिसाब से देखो, पढ़ता हूं मैं यहां से। मुद्दे की बात क्या है? प्रयोजन बुद्ध क्या है हमारा। हम मानो कि 9वीं क्लास तक पढ़े, बराबर, 9वीं क्लास तक पढ़े, फिर 10वीं क्लास में नक्की करना पड़ता है कि भाई कौन सी लाइन में जाना है, क्या है, ठीक है, क्योंकि पढ़ना स्टार्टिंग से ही बरोबर ही है, अपना ध्येय तो ऊंचा ही रहता है, ऊपर ही जाने का ध्येय रहता है। वो हिसाब से यहां पर मेरा ध्येय क्या है? मेरा ध्येय सिद्ध परमात्मा बनना है मुझे। इसके लिए यहां पर मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। सभी का पूर्ण सुखी होना है, नहीं आधा आधा, आधा सुखी नहीं भाई, पूर्ण सुखी। आधा सुखी होता ही नहीं है, दुखी होता है या सुखी होता है। संसार में सभी प्राणी दुख के अलावा और कुछ भोग नहीं रहे हैं, दुख ही दुख है संसार में, याद रखना ये चीज। तो इष्ट देवता विशेष पंच परमेष्टि होने पर भी यहां पर ग्रंथकर्ता ने सिद्धात्मा को नमस्कार क्यों किया, उसका समाधान लिखते हैं यहां पर आचार्य देव प्रभाचंद्र स्वामी। ग्रंथकर्ता, बरोबर है, ग्रंथकर्ता यानी कि पूज्यपाद स्वामी, व्याख्याता यानी कि प्रभाचंद्र स्वामी, श्रोता यानी कि हम सब, अनुष्ठाता जो भी है अनुष्ठाता को सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का प्रयोजन होने से उनने वैसा किया है। क्या है मेरा ध्येय? क्या है भाई? मैं भगवान आपको नमस्कार करता हूं, क्यों? मेरा ध्येय क्या है? मुझे तुम्हारा जैसा बनना है। समझ में? जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं हम? मैं आपको जय जिनेन्द्र के समान देखता हूं, मतलब राग द्वेष हट जाता है। सामने वाला भी जय जिनेन्द्र बोलता है, राग द्वेष हट जाता है। नहीं, मुझे तुम्हारे पे कोई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मैं आपको जिनेन्द्र भगवान के समान देखता हूं। देख बोलते हैं बरोबर ना? मतलब क्या है? यहां पर हर चीज का भाव पकड़ना चाहिए। जब तक तुम्हें उसका भाव, उसका प्रयोजन, उसकी वस्तु नहीं समझ में आएगी, तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है भैया। क्या प्रयोजन, क्या सिद्ध लिया कि मुझे सिद्ध परमात्मा बनना है। समझदार गंधाधिराज में भी मैं श्रोतागण सबके अंदर मैं सिद्ध परमात्मा की स्थापना करता हूं, और मेरे में भी स्थापना करता हूं सिद्ध भगवान की। तुम भी सिद्ध हो, मैं भी सिद्ध हूं, फिर राग द्वेष काय का? एक राजा, तुम भी राजा, मैं भी राजा, काय का राग द्वेष? कोई राग द्वेष नहीं भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना भैया। हाँ, क्या कहा भाई? समझना बात को, जरा थोड़ा अंदर गहराई से समझना उस बात को। मुझे सिद्ध बनना है भैया। क्या बात करते हो? ऐसा बोलने से नहीं होएगा। सिद्ध सभान सदा रूप मेरो, बरोबर है, आता है ना भाई? सिद्ध बनना ऐसा बोलने से काम नहीं होने वाला है। जो आचार्य देव ने जो विधि बताई है, जो देशना दी है, वो देशना को प्रयोग में लेना है तो ही काम होएगा, बाकी काम नहीं होएगा। डॉक्टर ने दवाई दी है, वो हिसाब से दवाई लेनी है, वो हिसाब से चढ़ी पाड़नी है, तो ही ये शरीर भी ठीक होता है। बाकी वो तो विश्वास पूर्वक करेगा, वो सब बरोबर एकदम कान लगा के सुनेगा। डॉक्टर ने कौन सी दवाई कब लेने की बोली है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, वो पूरा एकदम शांति पूर्वक एकदम ठसोठस समझ के एकदम करेगा वो।
लेकिन यहां पर गड़बड़ करता है। हाँ, क्या कहा यहां पर आचार्य देव, क्या कहना चाहते हैं? आचार्य देव ने सिद्ध भगवान को इसके लिए नमस्कार किया कि मुझे भी सिद्ध बनना है और सामने वाले परमात्मा को, सामने वाले जीवों को भी सिद्ध बनना है। उसी कारण क्लियर हुआ ना, बात को क्लियर हुआ। मतलब क्या प्रयोजन से ये चीज लिखी जाती है, क्या प्रयोजन से व्याख्याता का होता है, क्या प्रयोजन से ये मानो कि ये स्वाध्याय होता है। कोई पंडिताई दिखाने के लिए कोई स्वाध्याय होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव का एक पैराग्राफ भी लेना है, जो आगे का पैराग्राफ है ना, वो पहले ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनका जो है ना पीडीएफ, वो पीडीएफ में 28 पेज पे है। हाँ जी, देखो 28 पेज जो ये जो अपना है, अपना हम लोगों ने जो लाइन चालू की उसके पहले का पैराग्राफ है, कैसे उन्हें नमस्कार किया। 28 पेज नंबर में पहला ही पैराग्राफ है। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं जिन्हें नमस्कार किया? अक्षय अनंत बोध वाले। पाठ में है ना, टीका में है, अक्षय अनंत ज्ञान, अक्षय अनंत ज्ञान, अक्षय अनंत बोध, 3 शब्द है। अक्षय अनंत ज्ञान कहो या बोध कहो, अक्षय अनंत और बोध कहो या ज्ञान कहो, बोध और ज्ञान एक ही है। 3 शब्द है ना। कैसा है उनका ज्ञान? अक्षय अर्थात अविनश्वर ज्ञान। लो, केवल ज्ञान की पर्याय ऐसे तो नाशवान है। जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान वो जो पर्याय है, और पर्याय का क्या गुणधर्म है? एक समय की रहती है, एक समय में दूसरे समय में दूसरी आती है। इसके लिए पर्याय का लक्ष्य करने को नहीं कहा। एक समय में एक समय का ही आयुष्य रहता है पर्याय का, दूसरे समय दूसरी पर्याय आ जाती है। वो तुम्हें, अरे भाई वो केवल ज्ञान क्या विषय है, तुम्हारा विषय में तुमको पकड़ में नहीं आएगा। तुमको तो बहुत बड़ा स्थूल, बहुत बड़ा जाड़ा चीज तुम्हें समझ में आएगा, बाकी वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या कहा है यहां पर कि यह तो केवल ज्ञान की पर्याय तो ऐसे तो नाशवान है, परंतु वैसी की वैसी रहते हुए, वैसी की वैसी, वही की वही नहीं, वही की वही नहीं, वैसी की वैसी, वैसी की। आप है ना पेपर पे वन लिखते हैं ना, वन, ऐसा गुजराती में कि हिंदी में, जहां पे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, वैसा का वैसा वन लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाओगे। अरे वो जगह चेंज हो जाएगी, स्टाइल चेंज हो जाएगी, तुम्हारे लिखने की थोड़ी समय चेंज हो जाएगा, तुम्हारे लिखने का तुम्हारे राइटिंग में भी फर्क पड़ जाएगा। अरे बीच में एक आया था, कितने हैं भारत में, कितने पॉपुलेशन है? 125-130 करोड़ की आबादी है ना। तो 130 करोड़ की आबादी में जो हस्तरेखा है ना, किसी के साथ मिलती नहीं है। किसी के साथ मिलती नहीं है। सबकी हस्तरेखा, आंख की भी किसके साथ मिलती नहीं है। क्या बात करते? हाँ, बायोमेट्रिक में ये जो है ना वो सब है, ठीक है। उसमें मैं इसके लिए क्यों बोलता हूं कि वैसी की वैसी पर्याय हो सकती नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान में वैसी की वैसी पर्याय, क्योंकि देखो राग द्वेष है, पर पदार्थ का संयोग है, पर पदार्थ की बात है, तो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जहां पे राग द्वेष हट गया है, पर पदार्थ का संयोग, वो सब कुछ हट गया है, तो वैसी की वैसी पर्याय बनती है। हमारे जो फार्मास्यूटिकल में टैबलेट बनती है ना, तो वो टैबलेट में आप देखोगे वैसी की वैसी, लेकिन थोड़ा भी माइक्रोग्राम का भी डिफरेंस आता है। पंच एक स्तर के होते हैं, पाउडर भी एक स्तर का रहता है, ऐसा राउंड रहता है। आपने किसी ने देखा होगा तो
और ऊपर से पाउडर आता है वही माप का मेजरमेंट का, और वही मेजरमेंट से पाइप पंच हो जाती है। आगे दूसरी तीसरी जैसे लगभग 100 120 ऐसे ऐसे पंच रहते हैं, तो वो ऐसे घूमती जाती है, पाउडर आते जाते हैं, पंच होते जाता है। लेकिन इतनी लाखों टैबलेटें बनती है, एक मशीन वही, पंच भी वही, लेकिन लाखों टैबलेटें बनने के बावजूद भी माइक्रोग्राम का भी डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वैसे की वैसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें दूसरे का संयोग है, दूसरे की चीज है, दूसरे के साथ मिली जुली अवस्था है, तो वैसे की वैसी कभी हो सकती नहीं है। लेकिन यहां पर केवल ज्ञान में किसी के साथ अवलंबन नहीं है, अपने आत्मा का ही अवलंबन है, अपने गुणों का ही अवलंबन है, अपनी वस्तु का ही अवलंबन है, तो वैसे की वैसी पर्याय होती है। उदाहरण के ओर से देखना, ज्यादा उसमें उलझना मत। भाई बहुत ही गंभीर अवस्था है, बहुत गंभीर बात है। वैसे की वैसे केवल ज्ञान, देखो क्या कहा यहाँ पर, बहुत अच्छी बात बताई इसमें। यह तो केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसे तो नाशवान है, परंतु वैसी की वैसी रहते हुए उसमें अपूर्णता न आकर वह अविनश्वर दशा कुटस्थ हो गई। अविनश्वर दशा, देखो क्या कहा, उसमें अपूर्णता नहीं है, अपूर्णता न आकर अविनश्वर दशा कुटस्थ हो गई। अक्षय अनंत ज्ञान जिसकी दशा में प्राप्त हुआ, ऐसे सिद्ध को नमस्कार करता हूं। अक्षय अनंत ज्ञान जिसकी दशा में प्राप्त हुआ, ऐसे सिद्ध को नमस्कार करता हूं। उन्हें ऐसी लक्ष्मी मिली, किसी मिली भाई? उन्हें, जिसने अपने स्वभाव को देखा, उसने अपनी ऐसी लक्ष्मी मिली। अक्षय अनंत अक्षय ज्ञान कभी नाश पाने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखो एक छोटा सा और पैराग्राफ है, पढ़ लेता हूं, फिर वापस वो पैराग्राफ पूरा करना है अपने को। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, एक और नियम सार में कहते हैं कि केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग तथा पुण्य, केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग, केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग तथा पुण्य पाप, ये भाव, ये सभी नाशवान पर्याय हैं, पर्याय नाशवान है। अविनाशी कायम टिकने वाला तो भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु है। अंतरात्मा की जो बात आएगी ना, तो अंतरात्मा में भी तुझे वहां पे रुकना नहीं है, वहां पे रुकना नहीं है, तेरे को वहां से वो अंतरात्मा की अवस्था को छोड़ के परमात्मा बनना है भैया। पकड़ना बात को, वो तो बीच की अवस्था है, बीच की अवस्था है। कौन से बीच की? बहिरात्मा और परमात्मा के बीच में अंतरात्मा की अवस्था है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, नहीं तो वो पुण्य पाप में रुक जाएगा, मीठा मीठा पुण्य में रुक जाएगा, मिठास आएगी उसको। भाई जैन धर्म कोई अलौकिक धर्म है, कोई का अलौकिक धर्म। तुम पानी चढ़ना चाहिए जैन धर्म का तुम्हें, रियली ऐसी खुमारी आनी चाहिए। क्षत्रिय धर्म कहा ना, खुमारी आनी चाहिए। क्षत्रियों का धर्म, अपने 24 से 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। खुमारी का ऐसा मतलब मालूम पड़ा बात। पकड़ना भाई, क्या कहते थे गुरुदेव, क्या कहते हैं यहाँ पे, अविनाशी कायम टिकने वाला तो भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु है। देखो केवल ज्ञान में भी भगवान आत्मा है, मोक्ष मार्ग के वक्त में भी भगवान आत्मा है, पुण्य पाप के समय में भी भगवान आत्मा है। लक्ष्य किसका करना है? न मोक्ष मार्ग का, न केवल ज्ञान का, न पुण्य पाप का। बहुत सारी चीज ले लो इसके अंदर, सब चीज ले लो। मोक्ष मार्ग में बहिरात्मा बना छोड़ा, अंतरात्मा बना, वो मोक्ष मार्ग है। केवल ज्ञान की इच्छा से भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। देखो केवल ज्ञान, हाँ, और मोक्ष मार्ग तथा पुण्य पाप के भाव, ये सब पर्याय नाशवान है। अविनाशी
किसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, किसके आश्रय से अंतरात्मापना आया। अरे पुण्य भी, पुण्य करने के ठिकाने भी अपने आत्मा का मतलब आत्मा का आदर, आत्मा हूं वो नहीं आता है, लेकिन आत्मा का आदर, आत्मा का विनय और आत्मा का अनादर वो पाप। पकड़ना बात को जरा, आत्मा का आदर वो पुण्य और आत्मा का अनादर वो पाप। पढ़ लेता हूं ये पैराग्राफ, फिर हम लोग हमारी टीका में आएंगे। देखो क्या कहते हैं यहां पर, अविनाशी कायम टिकने वाला। तो क्या हुआ, मतलब ये तीन अवस्था बताई ना, ऐसे अवस्था बहुत सारी है। केवल ज्ञान, मोक्ष मार्ग, पुण्य पाप के भाव, तीन चीज बहिर्भाव है। कड़क बोल दिया मैंने। अरे नित्यानंद प्रभु उसका ध्यान से ये सब चीज प्रकट होती है। कह दी मैंने बात को। केवल ज्ञान भी अपने अंतरात्मा नहीं, अपना नित्यानंद प्रभु के आश्रय से केवल ज्ञान होता है। बराबर एक बात, मोक्ष मार्ग में भी यानी कि अंतरात्मा है, वो भी अपने भगवान आत्मा का नित्यानंद स्वरूप को पकड़ने से होता है। पुण्य भी नित्यानंद प्रभु का आदर और पाप नित्यानंद प्रभु का अनादर पकड़ना। और किधर बाहर जाना ही नहीं है तेरे को। क्या बात करते हो, हाथ और किधर बाहर जाना ही नहीं है। अरे तेरी बाउंड्री बन जाएगी, इसके अंदर बाउंड्री बन जाएगी। वो क्या चीज है, क्या महिमा आ जानी चाहिए उसमें। प्रभात चंद्र आचार्य लोग कितनी महिमा पूर्वक बात करते हैं। ये तो नियम सार की बात आई गुरुदेव के माध्यम से। देखो, उस अविनाशी त्रिकाल सत्य की अपेक्षा से उन्हें नाशवान कहा। किसके अब अपेक्षा बता दी, किसकी अपेक्षा से, नित्यानंद प्रभु के अपेक्षा से उसको नाशवान कहा। वो है नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब चीज है। किसी भी चीज का तुम अनादर मत करो, उसको उसकी जगह पे रहने दो और तुम तुम्हारी जगह पे रहो। बस इतना डिस्टेंस बना के रहो। अभी ना डिस्टेंस बनाने का, इतना उसको उसकी जगह पे रहने दो और मुझे मेरी जगह पे रहने दो। उसको उसकी जगह पे, मैं यहाँ पे जान रहा हूं, बस बात पूरी हो गई। अरे जान रहा हूं मतलब राग में सट गया। पकड़ना बात को भैया। आवाज भी जा रहा है। माइक लाना पड़ेगा लगता है, माइक से थोड़ा आवाज खींचने का थोड़ा कम होएगा। देखता हूं चल। हाँ देखो क्या कहा है यहां पर। हाँ, उस अविनाशी त्रिकाल जो नित्यानंद प्रभु हैं, उसका त्रिकाल सत्य की अपेक्षा से उन्हें नाशवान कहा। बाकी वो सब है, उसके अस्तित्व है। और यहां अक्षय अनंत कहा। ऐसी की ऐसी दशा, ऐसी की ऐसी दशा, दशा बदलती नहीं है। ऐसी की ऐसी दशा यानी कि वही की वही नहीं, वैसी की वैसी, ऐसी की ऐसी रहेगी। शादी अनंत, शादी का मतलब जो पैदा हुई है और वो जैसी पैदा हुई है वैसी की वैसी रहेगी। शादी अनंत। आहा, चैतन्य सूर्य जलहल ज्योति से प्रकाशित हुआ मोक्ष के उपाय के द्वारा। मोक्ष के उपाय के द्वारा, मोक्ष के उपाय के शब्द भी आया था। टीका का अपना जो बात था वो बात ले लेते हैं। इष्टदेव में क्यों नमस्कार किया। बहुत पहली गाथा इतनी जबरदस्त है ना, वेद ज्ञान की टीकाकार ने बहुत जबरदस्त खुलासा किया है और बहुत माल है अंदर। देखो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, अभी मैं टीका में आ गया हूं। हाँ, समाधान पढ़ रहा हूं। ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता और अनुष्ठाता को सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का प्रयोजन होने से उनने वैसा किया है। आचार्य देव ने सिद्धात्मा को नमस्कार किया है। 5 परमेष्ठियों को में से सिलेक्शन सिद्धात्मा का हुआ है कि सबका प्रयोजन यही है। आगे
जो जिसकी प्राप्ति का अर्थी होता है वह उसे नमस्कार करता है। जैसे धनुर्विद्या प्राप्ति का अर्थी धनुर्वेदी को नमस्कार करता है, वैसे उसी कारण सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का अर्थी समाधि शतक यानी कि समाधि तंत्र, शास्त्र के कर्ता, व्याख्याता, श्रोता और उसके अर्थ अनुष्ठाता आत्मा विशेष सिद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं, कल वापिस उसके आगे से हम लेंगे, भावार्थ में आएंगे। भावार्थ में आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई